जी हाँ, जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका निधन अभी ही हुआ है। वो हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने सिर्फ एक्टिंग को कमाई का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे बेहतर ढंग से निभाने के लिए कड़ा परिश्रम भी किया है और दूसरों को भी सिखाया है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं बात करने जा रही हूँ अभिनेता कादर खान जी के बारे में। कादर खान का 81 साल की उम्र में कनाडा के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वो अपने बेटे के पास काफी समय से रह रहे थे वहां, लेकिन जब वो मुंबई में थे तब उन्होंने एक बातचीत में अपनी जिंदगी के बारे में कई कहानियां बताई थी। बताते हैं कि कादर खान के घर में जितनी भी उर्दू और अरबी भाषा में लिखी हुई किताबें थी, उनके बीच में भगवत गीता का भी एक प्रतिष्ठित स्थान था गाइस। इस दौरान कादर खान ने अपनी जिंदगी के 10 साल के बारे में बताया था। इस मौके पर कादर खान ने बताया कि वो पिछले 8 से 10 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री से अलग रहे हैं, लेकिन इस बीच में कुरान का अध्ययन कर रहे थे। वो दुबई में थे और उन्होंने अरेबिक और इस्लाम के ऊपर कई भाषाओं का अध्ययन किया है गाइस। मेरे इस अध्ययन का खर्च खोजा समुदाय के लोगों ने उठाया था। वो चाहते थे कि मैं इसका अध्ययन करूं और इस विषय की जानकारी दूं। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे दुबई सरकार वापस भी बुला रही है, लेकिन अब मुझे लंदन और कनाडा में इसका प्रचार करना है। गाइस, हमने 250 पुस्तकों का लेखन किया है और उनमें इस्लाम के विद्वानों की जानकारियों को सरल बनाया है जनता के लिए। यहाँ बता दें, कादर खान को कनाडा में ही सुपुर्दे हक किया गया। उससे पहले अभिनेता के डेड बॉडी को मस्जिद में रखा गया था, जहां नमाज और दूसरी आखिरी रस्में निभाई गई थी। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन की। गाइस, शुरू से शुरुआत करते हैं। गाइस, कादर खान का परिवार भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत आकर बस गया था। कादर खान ने अभिनय में तो अपना दमखम दिखाया ही था, इससे पहले वे पढ़ाई में भी पीछे नहीं थे। दरअसल कादर खान ने इंजीनियरिंग की थी और अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद वो सिद्दीकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर भी रहे हैं। गाइस, कादर खान जो 80 और 90 के दशक में कॉमेडी के बादशाह थे, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। कादर खान ने कनाडा में ही अपनी अंतिम सांस ली थी। गाइस, कादर खान ने 70 के दशक में से डायलॉग लिखने से लेकर फिल्मों में एक्टिंग करने तक का खूब काम किया है गाइस, और नाम भी काफी कमाया है। कादर खान ने अमिताभ के रोल को संवारने में भी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि उनकी शुरुआत जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही। गाइस, कादर खान का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था और कई इंटरव्यू में कादर खान बता चुके हैं यह मुझसे पहले माँ के 3 बेटे हुए, लेकिन तीनों की मौत तकरीबन 8 साल की उम्र में तक आते आते हो गई। उसके बाद चौथे नंबर पर मैं पैदा हुआ। गाइस, मेरे जन्म के बाद मेरी माँ ने मेरे वालिद से कहा कि ये सरजमी मेरे बच्चों को रास नहीं आ रही है, इसलिए मेरे वालिद को उन्होंने काफी फोर्स किया और हमारा परिवार हिंदुस्तान मुंबई में आकर बस गया। उन्होंने ये कहानी कई बार अपने मुंह से भी बताई है। और आगे वो बताते हैं कि उनके माता पिता का तलाक हो गया और सौतेले बाप के होने के साथ बचपन गरीबी में निकला। इतनी परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। गाइस, इसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने लगे। गाइस, उन्होंने बताया कॉलेज में एक बार नाटक प्रतियोगिता में उन्हें बेस्ट एक्टर और राइटर का खिताब मिला। साथ ही एक फिल्म के लिए संवाद लिखने का मौका भी मिल गया। नरेंद्र बेदी, कामिनी कौशल ने उस नाटक को जज किया था। गाइस, उस वक्त उन्हें 1500 रुपए सैलरी मिलती थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके फिल्मी करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब 1974 में मनमोहन देसाई और राजेश खन्ना के साथ फिल्म रोटी में काम किया। उन्होंने मनमोहन देसाई को उन पर कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन जब कादर डायलॉग लिख कर लाए तो मनमोहन देसाई बेहद खुश हुए और उन्होंने एक्टर को इनाम दे दिया। पहली बार उन्हें संवाद लिखने के लिए 1 लाख फीस मिली। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक डायलॉग लिखे। गाइस, कादर खान ने 1973 में फिल्म दाग से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में वो एक वकील के मामूली से रोल में नजर आए थे। इसके बाद तो खून पसीना और शराबी जैसी कई फिल्मों की झड़ी ही लग गई। गाइस, बता दें कि कादर खान लिप रीडिंग भी कर सकते थे। गाइस, आपको बता दें गाइस, कादर खान एक ऐसे कॉमेडियन भी थे जो इतनी अच्छी कॉमेडी भी कर लेते थे जितना कि सीरियस रोल करते थे। तो गाइस, अब उनकी पारिवारिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। उनकी व्यक्तिगत जीवन में गाइस, कादर खान के परिवार में उनकी पत्नी का नाम अजरा खान है और इनके 3 बच्चे हैं जिनका नाम सरफराज, शहनवाज और कुद्दूस खान है। उनका एक बेटा सरफराज खान हिंदी फिल्मों में अभिनेता है। गाइस, यही गाइस, कादर खान ने टेलीविजन पर भी एक कॉमेडी शो हंसना मत प्रसारित किया है। गाइस,
जो कि काफी फेमस हो चुका है छोटे पर्दे पर। आपसे एक बात और शेयर करेंगे गाइस, अमिताभ बच्चन और कादर खान आपस में दोस्त थे और कहते हैं कि आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड सब कुछ खत्म कर देता है। कुछ ऐसा ही कादर खान और अमिताभ बच्चन के बीच हुआ और वो सालों की दोस्ती 2 शब्दों की वजह से टूट गई। दोनों के बीच के समीकरण बदले और 2 जिगरी दोस्तों के बीच दरार आ गई। गुरूर किसे और क्यों क्या हुआ ये अब आपको हम बताते हैं गाइस। जिंदगी में तूफान आए कामत आए लेकिन दोस्ती में दरार ना पाए, ये फेमस डायलॉग अपने जमाने के हिट एक्टर कादर खान का ही है। कादर को एक्टिंग और कॉमेडी के अलावा उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाना जाता है गाइस। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्म्स जैसे सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर, एंथोनी कादर खान की कलम से लिखे गए डायलॉग जबरदस्त हिट हुए। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि उनके समीकरण बदल गए गाइस। जिगरी दोस्तों के बीच दरार आ गई। हुआ यूं था गाइस, कादर खान ने अपने टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में इस बारे में बात की। उन्होंने बताया अमिताभ की दोस्ती के किस्सों के साथ साथ अमिताभ के गुरूर की कहानी भी सुनाई थी। आपको बता दे गाइस, उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच अच्छे रिश्ते चंद मिनटों में खत्म हो गए और फिर सालों तक काम नहीं किया साथ में। उन्होंने कहा दरअसल बिग बी के राजनीति में आने के बाद उन दोनों के आपस में समीकरण खराब हो गए थे। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा था मैं हमेशा उन्हें अमित कहता था लेकिन एक दिन जब मैंने उन्हें अमित कहा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। साउथ के एक निर्माता ने मुझसे पूछा आप सर जी से मिले? मैंने पूछा कौन सर जी? वह चौंक गया और बोला सर जी तुमको नहीं मालूम अमिताभ बच्चन? मैंने उनसे कहा मैं उसे अमित कहता हूँ, वो दोस्त है। उन्होंने कहा नहीं, आप उन्हें हमेशा सर जी बोलना, अमित नहीं बोलना, अब वो बड़े आदमी हैं। कादर खान सोचने लगे। सर जी, कादर खान ने आगे बताया था, अमिताभ हमारे पास आ रहे थे और मैंने सोचा कि अन्य सभी लोगों की तरह मैं उन्हें सर जी कहूंगा लेकिन मैंने नहीं कहा। उस दिन मैंने यह निश्चय किया उन्हें कभी भी सर मैं नहीं बुलाऊंगा, सर जी कहकर नहीं बुलाऊंगा। उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। कादर खान ने कहा क्या कोई अपने दोस्त को, अपने भाई को और किसी नाम से पुकार सकता है? उनसे वो राब्ता नहीं रहा, इसलिए खुदा गवाह में मैं नहीं था। फिर गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी और आधी छोड़ी। कई अन्य फिल्में जिनमें मैंने काम करना शुरू कर दिया था लेकिन मैंने फिल्म छोड़ दिया था गाइज। और गाइज अमिताभ और तो गाइज इस तरह से अमिताभ बच्चन और कादर खान की दोस्ती में दरार पड़ गई। अमिताभ और बच्चन ने और कादर खान ने कभी आपस में बात नहीं कही क्योंकि कादर खान जो कि अपना दोस्त मानते थे, उन्हें जिगरी दोस्त, कुछ समय में ऐसा क्या हो गया जो उन्हें सरजी कहें ऐसा वो करना नहीं चाहते थे। इस वजह से काफी फिल्में भी छोड़ दी। तो यही किस्सा था। और गाइज आपको पता ही है बचपन उनका कैसे बीता जब वो अफगानिस्तान से इंडिया आए, मुंबई में रहने लगे और इसी के चलते उनके जो पेरेंट्स थे वो अलग हो गए। उनके अलग होने के बाद परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उनकी माँ को दूसरी शादी भी करनी पड़ी और हफ्ते के 3 दिन वो भूखे पेट सोते थे, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा। उनकी माँ को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। गरीबी के चलते कादर ने स्कूल जाना छोड़ दिया था और गांव बस्ती के दूसरे बच्चों की तरह वो भी मिल में काम करने लगे थे। लेकिन उनकी माँ के समझाने के बाद उन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। उनकी माँ ने उन्हें समझाया था अगर तुम मजदूर बने हो तो 3 रुपए प्रतिदिन ही तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई बनकर रह जाएगी, लेकिन अगर तुम गरीबी से उबरना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। अपनी माँ की सीख के बाद कादर खान ने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया है गाइस। वो मुंबई में पले बड़े, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की लेकिन उनका एक्टर बनना शायद तय ही था, इसलिए उन्होंने फिल्में की। उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्में की। कादर खान न केवल अच्छे एक्टर थे बल्कि कलाकार भी थे। उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने करीब 200 फिल्मों के डायलॉग भी लिखे जिसमें हिम्मत वाला, कुली, सरफरोश जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं गाइस। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और उनका बचपन जैसे कि बताया संघर्ष भरा रहा ही है गाइस। कादर खान को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये बच्चा जानता है कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी हर किसी की जुबान पर उनके एवरग्रीन डायलॉग्स रहते हैं। और गाइज आपको बता दें कि कादर खान के फिल्मी जीवन की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने एक बार अपने कॉलेज में किसी भूमिका को निभाया था। वहां उपस्थित लोगों ने उनकी काफी प्रशंसा की और दिलीप कुमार ने जब यह सुना तब उन्होंने कादर खान के बारे में उनका रोल देखने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद दिलीप कुमार ने उनकी खूब प्रशंसा की और उन्हें
फिल्में ऑफर भी की गाइज। अभिनेता बनने से पहले कादर खान रणधीर कपूर और जय बच्चन की फिल्म जवानी दीवानी के लिए डायलॉग लिख चुके थे। पटकथा लेखक तौर पर खान ने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के साथ कई फिल्मों में काम किया गाइज। उन्होंने मनमोहन देसाई के साथ धर्मवीर, गंगा जमुना सरस्वती, कुली, देश प्रेम, सुहाग, परवरिश और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में की। कादर खान के प्रकाश मेहरा के साथ भी ज्वालामुखी, शराबी, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में की गाइज। कादर खान ने अपनी कला से कई पुरस्कार भी जीते हैं। उनमें साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट कॉमेडियन के लिए भी फिल्म फेयर का अवार्ड शामिल है गाइज। कादर खान के 90 के दशक में गोविंदा के साथ कई हिट फिल्में की हैं, कई कॉमेडी फिल्में की हैं। कादर खान और गोविंदा की जोड़ी को फिल्म हिट कराने के लिए जाना जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि कादर खान के पास कैनेडियन नागरिकता भी थी गाइज। कादर खान और अमिताभ बच्चन ने साथ में 2 और 2 5, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल गाइज, सुहाग, कुली और शहंशाह जैसी फिल्मों में काम किया है गाइज। गाइज आपको बता दें, जो कि उनके बेटे ने बताया, आखिरी दिनों में कादर खान आंखों से बातें करते थे। मौत से 3 दिन पहले तक कुछ फैमिली मेंबर्स से वे आंखों के इशारे से बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने रिस्पांस देना बंद कर दिया था। आखिरी वक्त में कादर साहब को वेंटिलेटर से हटा लिया गया था और वो वॉल्व ऑक्सीजन पर ही थे गाइस। जब कादर खान का निधन हुआ और अंतिम संस्कार पार्थिव शरीर को मस्जिद ले जाकर फैमिली ने दफनाया, पिता को अंतिम विदाई देते वक्त ताबूत देख फुट फुट कर रोया बेटा। कनाडा में हुई अंतिम यात्रा और इतनी भीड़ उमड़ी, बॉलीवुड से वहां कोई नजर नहीं आया गाइस। कॉमेडियन और एक्टर कादर खान 81 साल की उम्र में कनाडा के हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और उनको वहीं सुपुर्दे खाक किया गया गाइस। सूत्रों की माने तो उनकी कंडीशन देखना बहुत दर्दनाक था। वे बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे थे गाइस। फैमिली मेंबर्स उन्हें घर नहीं ले जा पा रहे थे क्योंकि वॉल्व ऑक्सीजन घर की तुलना में अस्पताल में आसानी से मिल रहा है। गाइस बीमारी की बात करें तो कादर खान को प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी एक सामान्य मस्तिष्क बीमारी थी जो शरीर की गति, चलने के दौरान बनने वाले संतुलन, बोलने, निगलने, देखने, मनोदशा और व्यवहार के साथ सोच को प्रभावित करती है। यह डिसऑर्डर मस्तिष्क में नर्व सेल्स के नष्ट होने के कारण होता है। पिछले और 2017 में उनकी घुटने की सर्जरी हुई थी गाइज। वह ज्यादा देर तक चलने से डरते थे गाइज। तो इस तरह से उनका निधन हो गया। और मेरे बचपन में भी मैंने जितनी फिल्में कादर खान की देखी हैं गाइज, उतनी किसी और की नहीं देखी है। हर तीसरी मूवी में वही होते थे। और गाइज 31 दिसंबर 2018 को कादर खान इस दुनिया को छोड़कर हमें अलविदा कहकर चले गए, लेकिन आज भी अपनी मौजूदगी वो हमें एहसास कराते हैं कि वो यहीं फिल्मों में मौजूद हैं और हम उन्हें जब भी चाहें देख सकते हैं गाइज, आनंद उठा सकते हैं। तो गाइज कादर खान ने बतौर एक्टर, कॉमेडियन और राइटर बनकर बॉलीवुड को अपनी जिंदगी के 45 साल दिए। उन्होंने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम भी किया। अफगानी मूल के कादर खान ने फिल्मों में हर तरह के किरदार भी निभाए। हालांकि उन्हें कॉमेडी रोल में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। कादर खान को खूब नाम, शोहरत और पैसा मिला, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वो बिल्कुल अकेले थे। कादर खान का निधन जैसे कि बताया 31 दिसंबर को हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि उनके आखिरी शब्द क्या थे? 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अस्पताल में उनकी बहू उनका खाना लेकर के जाती थी, लेकिन गाइस आपको पता है 5 दिन तक उन्होंने कुछ भी ना खाया ना कुछ पिया। इसके बावजूद वो 120 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ते रहे। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती गाइस आपको बता दें कि उनका सबसे छोटा बेटा कुद्दूस ही कादर खान का ख्याल रखता था। वो इसी बेटे के साथ कनाडा में रहते थे। डायरेक्टर फौजिया अर्शी ने कादर खान को लेकर कुछ राज खोले थे। उन्होंने बताया था कादर खान को लगता था कि लोग उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें कोई भी फोन नहीं करता था और न ही उनका कोई हालचाल जानने की कोशिश करता था। सिर्फ अमिताभ ही उन्हें फोन करते थे कभी कभी। कादर खान को इस बात का बहुत दुख था कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज तक उन्हें पद्मश्री जैसा सम्मान का हकदार नहीं माना गया। कादर खान ने अपने दिल के सारे गम फौजियों के साथ शेयर किए थे। हालांकि फौजी निधन के बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तब उनके बेटे सरफराज खान ने कहा था, बहुत केयर कर दी है आपने। तो गाइज इस तरह से जो कुछ हमें सोशल मीडिया से और कहीं से भी जानकारी मिली, हमने आपसे शेयर किया। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा या कुछ कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हालांकि नरेंद्र मोदी, अर्जुन कपूर, अमिताभ बच्चन, राहुल गांधी ने उनको
पर श्रद्धांजलि जरूर दी थी, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें याद नहीं रखा गया था। कहते ही हैं कि यहाँ पर उगते सूरज को सलाम होता है और जो उगता सूरज है उसी को सलाम किया जाता है गाइस, बाकी को भुला दिया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और कादर खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों में वो हमेशा हमारे साथ शामिल रहेंगे। जब चाहे हम उनको देख सकते हैं, उनकी कॉमेडी हम सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।